Trigonometry. I am Manish Kumar tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. Very good morning students. I am Manish Kumar tiwari from the Brilliant Tutorials. आज का जो मेन टॉपिक है NCERT एक्सरसाइज 8.1 मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री का है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है इन ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए और बी आपका कहता है साइन सी एंड कॉस सी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक ही तस्वीर को दो प्रकार से बनाया है, क्योंकि मेरे को अभी पूछ रहा है साइन ए के अकॉर्डिंग और दूसरा में पूछ रहा है साइन सी के अकॉर्डिंग। सो मैंने इसमें एंगल ए के अनुसार पिक्चर बनाया है और इसमें एंगल सी के अनुसार बनाया है, क्योंकि अब मैं एंगल थ्योरम के अनुसार जानता हूं कि किसी भी एंगल का जो फ्रंट साइड होता है वो उसके लिए परपेंडिकुलर का काम करता है। सो यहाँ पर एंगल ए के लिए BC जो होगा परपेंडिकुलर का काम करेगा, बट एंगल C के लिए AB जो होगा इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर का काम करेगा। और जो एंगल का एडजेसेंट साइड होता है वो आपका बेस का काम करता है। सो इस सिचुएशन में जो आपका काम करेगा यहाँ पर ये आपका बेस का काम करेगा, जबकि यहाँ पर दिया गया है कि एंगल B का जो वैल्यू है The Brilliant Tutorials CBSE EMS 3rd to 12th Amarpura Road, Naubatpur, Patna 8,01,109 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री का जो फ्रंट एंगल होता है वही आपका हाइपोटेनस कहलाता है, क्योंकि हाइपोटेनस इज़ द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग चलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू फार्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यदि हम अभी AC को माने तो हम बोलेंगे कि AC स्क्वायर इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस आपका BC स्क्वायर होगा। बट मैं यहाँ पर जान रहा हूँ कि AB का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 24, चूँकि ये AB का स्क्वायर है इसलिए 24 का स्क्वायर होगा। और BC का वैल्यू मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ पर भी लिखूँगा 7 सेंटीमीटर। चूँकि AC का वैल्यू नहीं है इसलिए AC के स्थान को मैं AC के द्वारा ही इंडिकेट करवाऊँगा। अब यहाँ पर मैं AC स्क्वायर लिखूँगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस इसका स्क्वायर 49 होगा। मैं यदि दोनों नंबरों को ऐड करूँगा तो ये आपका 625 के बराबर होगा। और ये जो नंबर है वो आपका 25 का स्क्वायर होता है, मीन्स AC स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो आपका 25 स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों साइड से हम स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AC का जो वैल्यू होगा वो आपका 25 सेंटीमीटर होगा। अब चूँकि मेरे को मान दिया हुआ है साइन A और कॉस A के अनुसार, तो मैं यहाँ पर यदि मान निकालूंगा तो पिक्चर 1 के अकॉर्डिंग काम करूँगा, तो कॉस A और यहाँ पर मेरा निकलेगा साइन A। अब चूँकि कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H, जबकि परपेंडिकुलर बाई H जो होता है वो साइन थीटा का फार्मूला होता है। यहाँ पर थीटा जो वर्क कर रहा है A के अकॉर्डिंग में वर्क कर रहा है। हम जानते हैं कि यहाँ पर B जो काम कर रहा है बेस के फॉर्म में वो आपका AB है, जबकि हाइपोटेनस के फॉर्म में जो आपका काम कर रहा है वो आपका AC है। इसी प्रकार जो परपेंडिकुलर के फॉर्म में यहाँ पर काम कर रहा है वो आपका BC है, जबकि हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जो भी वैल्यू देंगे वो आपका AC का ही वैल्यू देंगे। सो अब मैं जब मान रखूँगा तो यहाँ पर आपका AB का मान निकाल करके रखा हुआ है 24 और AC का मान मैं यहाँ पर निकाल चुका था, वो आपका था 25। इसी प्रकार मैं इसका मान निकालूँगा तो BC का वैल्यू यहाँ पर 7 दिया हुआ है, जबकि हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो आपका 25 है। सिमिलरली इसी प्रकार यदि हम इस पिक्चर में चलेंगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा कितना साइन C और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना कॉस C। अब चूँकि हम जानते हैं कि इतना बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और इतना बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अब चूँकि हम जब मान निकालेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो आपका 24 है, जबकि इसका जो मान है वो आपका 25 है। इसी प्रकार यदि हम इसको फिल करेंगे तो B का वैल्यू हम देख रहे हैं कि 7 है और इसका जो वैल्यू है वो आपका 25 है। अब हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपका पिक्चर दिया हुआ है कि पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है जिसमें क्यू एंगल जो है सो राइट एंगल का है। यहाँ पर एक साइड का जो वैल्यू दिया हुआ है पी क्यू का वो 12 सेंटीमीटर है, जबकि इसका हाइपोटेनस है वो आपका 13 सेंटीमीटर का है। मीन्स ये वाला साइड मेरे को फाइंड करना है। अब जब मैं चलूँगा तो यहाँ पर मैं वही फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यदि बोले तो मैं यहाँ पर 13 को लूँगा, और यदि मैं परपेंडिकुलर के तौर पर 12 को लेता हूँ तो 12 का स्क्वायर होगा प्लस बेस का स्क्वायर होगा, मतलब कि बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब यह इतना बड़ा फार्मूला होता है 169, जबकि 12 स्क्वायर का वैल्यू जो होता है 144 के बराबर होता है प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी आपका प्लस में यदि इधर की ओर जाएगा तो वो आपका माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 होगा इक्वल्स टू बी स्क्वायर होगा। अब चूँकि जब हम मान को घटाएंगे तो इसका वैल्यू आपका आएगा 25। ये जो वैल्यू होगा वो बी स्क्वायर को फॉलो करेगा। अब मैं इसे 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो बी स्क्वायर कहीं क्या होगा बराबर होगा। सो स्क्वायर से स्क्वायर यदि कैंसिल हो जाएगा तो बी का जो वैल्यू होगा वो आपका 5 सेंटीमीटर होगा। अभी जो बेस का जो वैल्यू है वो आपका क्यू आर है, इसलिए हम बता सकते हैं कि क्यू आर जो होगा वो 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब चूंकि मेरे को यहाँ पर मान दिया हुआ है कि tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू आप फाइंड करो, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा आपका tan p का, वो tan p का वैल्यू मैं निकालूंगा तो tan p हो या tan थीटा हो दोनों का वैल्यू आपका p बाई b के बराबर होता है। जबकि कॉट r है यहाँ पर फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो b और बाई आपका p होगा। अब मैं चलूँगा तो मैं जानता हूँ कि यदि p के अकॉर्डिंग यदि वर्क किया जाए, यदि p के अकॉर्डिंग वर्क किया जाए तो इसके लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका क्यू आर होगा, जबकि इसके लिए जो बेस का काम करेगा वो आपका पी क्यू काम करेगा। तो चूंकि मैं जानता हूँ कि क्यू आर का जो वैल्यू है वो आपका 5 है और पी क्यू का जो आपका मान है वो आपका 12 है। इसी प्रकार बेस का यदि वैल्यू हम निकालेंगे आर के अकॉर्डिंग, तो आर के अकॉर्डिंग यदि बेस देगा तो ये आपका क्यू आर देगा, जबकि जो आपका इसके लिए परपेंडिकुलर वैल्यू देगा वो आपका पी क्यू होगा। अब चूँकि जब मैं इसका मान रखूँगा तो मैं जानता हूँ क्यू आर वैल्यू इक्वल टू 5 और पी क्यू वैल्यू इक्वल टू 12। अब चूँकि मेरे को मान निकालना था इसलिए मैं बोलूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan p माइनस कॉट आर। अब चूँकि मैं मान रखूँगा तो 5/12 माइनस 5/12, दिस नंबर टू डैट नंबर इज कैंसिल, मीन्स टोटल आंसर 0। यही आपका आंसर है। अब हम लोग चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड tan ए। अब चूंकि मेरे को जो दिया हुआ है मैं उसी के कंडीशन के अनुसार चलूँगा, तो मैं जानता हूँ कि साइन ए जो है वो फॉलो करता है आपका साइन थीटा का, और इसका जो वैल्यू है वो आपका दिया हुआ है 3/4 के बराबर, जो कितना के बराबर, तो p/h के बराबर। मीन्स यदि हम मान निकालेंगे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 होगा, जबकि हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो 4 होगा। मीन्स एट हेयर, मतलब यहाँ पर आपका दिया हुआ है p वैल्यू 3 और हाइपोटेनस वैल्यू इक्वल टू 4, तो मैं बोलूँगा कि बेस वैल्यू इक्वल टू वाट। अब चूँकि यदि मैं b का वैल्यू यदि निकालूँ तो b बराबर फार्मूला आपके लिए होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। कहने का मतलब कि मैं यदि इसे सॉल्व करूँ तो बोलूँगा कि 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, मिस √7 हो जाएगा जो b का वैल्यू है। बट मेरे को मान निकालना है कॉस ए का और tan ए का, तो मैं जानता हूँ तो कॉस ए लिखूँगा, जबकि कॉस थीटा को ये फॉलो करता है तो इतना बड़ा फार्मूला हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है √7, जबकि हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो आपका दिया हुआ है 4। इसी प्रकार यदि मैं tan ए को फॉलो करूँ तो tan थीटा को ये फॉलो करेगा। tan थीटा बड़ा फार्मूला होता है p/b, p4 परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 दिया हुआ है, बेस का वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है।
नहीं, बेस का जो वैल्यू है भैया वो आपका √7 दिया हुआ है। सॉरी, ये आपका हो गया आंसर। अब जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 4 है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसके अनुसार यदि हम काउंट करेंगे तो हम बोलेंगे कि cot A = 8/15। और हम जानते हैं cot A जो है cot थीटा को फॉलो करता है, इतना बड़ा फार्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि B का जो वैल्यू है आपका वो आपका 8 है और P का जो वैल्यू है वो आपका 15 है। इस प्रकार हाइपोटेनस का जो वैल्यू होगा वो आपका वाट हो जाएगा। अब मैं आगे की ओर बढ़ूँगा तो जानता हूँ H फार्मूला होता है √P² + B² मीन्स √P फॉर आपका हो जाएगा 15² + 8² मीन्स 15² = 225 + 8² = 64। दोनों नंबर आपका होगा तो 289 ऐड करके आएगा। इसको सॉल्व यदि मैं करूं तो इसका वैल्यू 17 आएगा। अब मैं जानता हूं कि साइन ए और सेक ए को ये बोलता है, तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा को फॉलो करता है मीन्स P/H हो जाएगा। जबकि सेक ए है तो सेक ए को यदि मैं फॉलो करूं तो इसका वैल्यू H/B के बराबर होगा। अब P/H मतलब P का जो वैल्यू है वो आपका 15 है, जबकि H जो होता है हाइपोटेनस को इंडिकेट करता है जिसका वैल्यू आपका 17 है। हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो आपका 17 है, जबकि बेस का जो वैल्यू है वो आपका 8 है। यही आपका आंसर है। यदि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो या प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।